हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें। तो शुरू करते हैं। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक है या फिर इसके जनक है, वो है BF स्किनर। इन्होंने अपना प्रयोग किया, वो किया चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर 1930 ईस्वी में किया और कबूतर पर 1943 ईस्वी में किया। इन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए, एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और एक क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार यानी कि उत्तेजक की देन होता है, यानी कि इसमें पता होता है कि क्या इसमें उत्तेजक है, हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं। सेकंड है इसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये हमारी स्वेच्छा पर आधारित होता है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्या इसमें उद्दीपक है, लेकिन तब फिर भी हम क्रिया करते हैं, तो इसलिए स्वेच्छा पर आधारित होता है। अब देख लेते हैं, स्किनर ने सबसे अधिक जो जोर दिया है वह अनुक्रिया पर दिया है। अब जान लेते हैं इसके उपनाम क्या क्या है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की। तो फर्स्ट है इसमें RS थ्योरी। R मीन्स रिस्पॉन्स, S फॉर स्टिमुलस, और जो थॉर्नडाइक ने दी है वो दी है SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो ये है स्किनर, इन्होंने इसको चेंज कर दिया, यानी कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने SR थ्योरी दी, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रयोग किया कि इन्होंने SR से इसको RS थ्योरी में चेंज कर दिया। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो SR थ्योरी, और जो हमारे जो ये स्किनर है इन्होंने RS थ्योरी, और जो पावलोव है उन्होंने दी है CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। सेकंड नेम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और नेक्स्ट है अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट है इसके अंतर्गत रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ये 1952 ईस्वी में स्किनर द्वारा दिया गया था। तो इसमें इन्होंने बताया है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना है, यानी कि जिस विषय वस्तु के बारे में हमें पहले से पता हो उसमें और नई नई वस्तुओं को या नए ज्ञान को ऐड करना। सेकंड है इसमें साखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ये 1952 ईस्वी में नॉर्मन E क्राउडर ने दिया है। इसमें इन्होंने समस्या का पता लगाना और उपचार करना है, यानी कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाना है। नेक्स्ट है मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन, ये 1962 ईस्वी में दिया गया है गिलबर्ट के द्वारा। इन्होंने पाठ्यक्रम पर अधिक जोर दिया है। अब पढ़ लेते हैं अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के बारे में विस्तार से। इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर पूछा जाए कि जो स्किनर ने अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वह कब किया, तो वह 1938 ईस्वी में किया, और वो अमेरिका के जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसमें प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है इसमें यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये उसी में से ही प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि अनुबंधन में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात होता है, तो इसे अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि जब इन्होंने स्किनर ने अपना प्रयोग शुरू किया तो इन्होंने उसमें देखा कि 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक तो वह होता है कि उसमें उद्दीपक होता है, जिस व्यवहार में उद्दीपक होता है उसको अनुक्रिया कहते हैं, और जो सेकंड यानी कि जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती तो उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जो ऐसी प्रतिक्रियाएं उसके प्रति करते हैं तो उसको निर्गमित या फिर उत्सर्जित अनुक्रियाएं कहलाती है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें स्किनर का मत है कि यदि निर्गमित अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है।
अनुक्रिया के लिए हमेशा उद्दीपक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। कई बार प्राणी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है। यानी कि इसमें यह बताया है कि अगर कोई भी कार्य करना है या अनुक्रिया करनी है तो उसके लिए उद्दीपक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं तथा उद्दीपक अज्ञात होता है, जिसकी प्राप्ति अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन के रूप में होती है। इसलिए स्किनर के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने परंपरागत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि SR थ्योरी को अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत RS थ्योरी में बदल दिया। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इनके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। तो जो इन्होंने अपना प्रयोग किया, इन्होंने अपना प्रथम प्रयोग चूहे पर किया। जिस बॉक्स में चूहे को रखा गया उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खट की आवाज़ आती थी। लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसमें से खाने के दाना आ जाता था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया। चूहा जैसे ही लीवर को दबाता था तो खट की आवाज़ होती थी और उसे खाना मिल जाता था। वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बलन था। यानी कि जो इन्होंने स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था प्रथम बार, तो इन्होंने चूहे पर किया और जिस बॉक्स के अंदर इन्होंने चूहे को बंद किया उसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। तो इन्होंने एक भूखे चूहे को उसके अंदर रखा, तो इसमें इन्होंने एक लीवर लगा था जिसको दबाने पर एक खट की आवाज़ आती थी। तो लीवर का जो संबंध था वो एक प्लेट से था जिसमें से खाने के लिए दाने आ जाते थे। अगर मतलब कि लीवर पर अगर पैर रखा और खट की आवाज़ आई तो दाने आ जाते थे। तो इस बॉक्स में भूखे चूहे को रखा गया, बंद किया गया, यानी कि फिर चूहा जैसे लीवर को दबाता था तो खट की आवाज़ के साथ ही उसे खाना मिल जाता था। तो वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। नेक्स्ट है, इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर बॉक्स के लीवर को दबाता और उससे भोजन मिल जाता था। इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि क्रिया के बाद लीवर दबाना कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक यानी कि भोजन प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार से स्किनर ने एक और प्रयोग किया कबूतर पर। उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। कबूतर भी भूखा था इसलिए वह उस बॉक्स में फड़फड़ा रहा था। एकाएक उसका पैर लीवर पर लग जाता है और उसमें लगी प्लेट में दाना आ जाता है। इस प्रकार से वह भोजन को प्राप्त करता है और अगली बार वह भूखा होने पर लीवर दबाता है और भोजन को प्राप्त कर लेता है। यानी कि इन्होंने इसके अंदर बॉक्स के अंदर इन्होंने कबूतर को भी बंद किया। तो कबूतर को जब भूख लगती है तो फड़फड़ाता है, तो बाई चांस उसका जो पैर है वो लीवर पर लग जाता है, तो उसमें जो लगी प्लेट होती है तो उसमें से दाना आ जाता है और इस प्रकार से कबूतर उसको खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की विशेषताएं। फर्स्ट है, यह सिद्धांत क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। नेक्स्ट है, यह क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है। पुनर्बलन ये होता है कि जिससे हमें कार्य करने के लिए प्रेरित हो। पुनर्बलन मीन्स यानी कि जो पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में जब टीचर बच्चे को मतलब कि शाबाशी देते हैं, कुछ पुरस्कार देते हैं, तो उस प्रकार से बच्चों को पुनर्बलित किया जाता है। सेकंड है नकारात्मक, यानी जब बच्चों को डांटा जाता है, डांट के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, डराया जाता है, उस प्रकार से कि बच्चा कार्य करे डर कर भी, मतलब कि इस प्रकार से। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल देता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है इसमें जो हम कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसके अभ्यास पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं, तो जो उनके सीखने के लिए सिद्धांत उपयुक्त है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।